नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज हम आपको भविष्य पुराण का एक दृष्टांत सुनाएंगे। भविष्य पुराण का एक दृष्टांत है, एक लघु कथा है। तो ये बोध कथा है। इसका शीर्षक है ब्राह्मण भोजन और अन्नदान के प्रसंग में धनेश्वर वणिक की कथा। यानी ब्राह्मण भोजन और अन्नदान का कितना महत्व है, ये आज की इस छोटी सी बोध कथा का शीर्षक है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कह रहे हैं, भविष्य पुराण की ये कथा है कि प्राचीन काल में वाराणसी में ब्राह्मणों का पूजक, जो ब्राह्मणों का पूजक था, ब्राह्मणों को की पूजा किया करता था, धनेश्वर नाम का एक वैश्य था, यानी बनिया। धनेश्वर नाम था उसका। उसकी दुकान में एक स्थान पर एक सर्पणी ने अंडा दिया और सर्पणी जो है वो अंडे को छोड़ करके कहीं और चली गई। कुछ समय बाद धनेश्वर ने देखा कि अंडे को फोड़कर एक काला सर्प का बच्चा बाहर निकल आया है। धनेश्वर दयालु था, ब्राह्मण का पूजक था, ब्राह्मणों का नित्य पूजन किया करता था और जो है दयालु था, धार्मिक भी था। धर्म कर्म में उसकी बहुत रुचि थी, आस्था थी। तो धनेश्वर वणिक ने जो है उस सर्प के बच्चे को दूध पिलाने लगा। वो धीरे धीरे क्या हुआ, वह सर्प भी धनेश्वर के पाँव में लौटता था और अपना प्रेम प्रदर्शित करता था। कुछ करता नहीं था वो सांप, बस उसके धनेश्वर के पाँव में लोट लोट खेलता था और अपना प्रेम जताता था और निर्भय होकर दुकान में घूमता था। कुछ ही समय बाद जो है वो सर्प बड़ा हो गया। एक समय की बात है, धनेश्वर जो है वो वणिक गंगा स्नान करने गया था और दुकान में उसका पुत्र बैठा हुआ था, सामान बेच रहा था। इतने में वो सर्प धनेश्वर के पुत्र को के जो है पैरों पर आ गया। जैसे धनेश्वर वणिक के पैरों में लौटता था वो सांप, ऐसे ही उसके पुत्र के पैरों में भी लौटने लगा। लेकिन उस धनेश्वर का लड़का जो था वो डर गया और उसने एक डंडे से सर्प को मारा। चोट लगते ही सर्प उछला और लड़के के सिर पर बैठ गया और क्रोधित होकर के कहने लगा कि अरे मूर्ख, मैं तुम्हारे पिता के शरण में हूँ, तुम्हारे पिता ने ही मेरा लालन पोषण किया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी भला चाहता था, इसी कारण तुम्हारे पाँव पर लौट रहा था, परंतु तुमने बिना कारण ही मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे मारा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। सर्प के ऐसा कहने पर सब लोग दुखी हो गए। उसी समय धनेश्वर भी आ गया। पुत्र की ऐसी स्थिति देख करके उसने सर्प से कहा कि तुम मेरे पुत्र के सिर पर फन फैलाकर क्यों बैठे हो? ठीक ही कहा है, मूर्ख मित्र और विषैले प्राणी के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। सर्प कहने लगा, तुम्हारे पुत्र ने बिना कारण मुझे मारा और तुम्हारे सामने ही मैं इसके प्राण ले लेता हूँ। अब धनेश्वर कहने लगा, हे सर्प, जो उपकार, भक्ति, स्नेह आदि को भूलकर अपने कर्तव्य मार्ग से हट जाए उसे कौन रोक सकता है? परंतु तुम थोड़े समय के लिए रुक जाओ, अभी मेरे पुत्र को मत मारना। मैं मेरा नियम है, अपने नियम के अनुसार पहले ब्राह्मणों को भोजन करा लेता हूँ, उसके पश्चात तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। तो वो सर्प मान गया। धनेश्वर ने ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए।
उन्होंने धनेश्वर और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया और अभिषेक के रूप में जल छिड़का। देखिए, जब भी आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हैं तो ब्राह्मण आपके ऊपर अभिषेक करते हैं, जल के छींटे डालते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अद्भुत फल देने वाला है। यह अभिषेक जो है, जल छिड़कना, ब्राह्मण अगर प्रसन्न हो गए हैं और आपके ऊपर अभिषेक जल छिड़क रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है कार्य सफल हो गया है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों ने भी जल छिड़का और अभिषेक किया, और अभिषेक का जल जो है सर्प और धनेश्वर के पुत्र पर भी ढाला। तो जैसे ही अभिषेक का जल सर्प के ऊपर पड़ा तो जो है वो उसके पुत्र के सिर से गिर करके सर्प जो है मर गया। धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने सर्प को पाल रखा था, वो सर्प के बच्चे को पाला था। तो धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण आज ही मर गया है। सच कहा है, जो अपकार्यों में भी साधुता रखता है वो वास्तव में सराहनीय है। हालांकि धनेश्वर के पुत्र को डंक मार रहा था वो, लेकिन फिर भी धनेश्वर को सर्प के मरने का दुख हुआ। तो उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की, धनेश्वर ने, कि ये अभिषेक का जल जो है आपने सर्प पर छिड़का और सर्प जो है मर गया, आप पुनः जल छिड़क करके इस सर्प को जीवित कर दीजिए। तो ब्राह्मणों ने वैसा ही किया, मंत्र पाठ करके सर्प पर जल छिड़का और सर्प जीवित हो गया। और धनेश्वर की ब्राह्मण सेवा और ब्राह्मण भोजन की सराहना करते हुए वो सर्प जो है वहाँ से चला गया। इस प्रकार आज का शीर्षक है ब्राह्मण भोजन अभिषेक का प्रसंग। नमस्कार, जय श्री राम।